Good morning student, I am Ramu sir. Today I will discuss function, the part of relation function class 11th के लिए आज बेटे हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? आपने सुना होगा कि ये फंक्शन है और ये स्टेप से है, तो बेटे एक्चुअल फंक्शन है क्या, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कहाँ से निकलता है, फंक्शन किस किस तरीके से फंक्शन पॉसिबल है, आज हम फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताते हैं। तो बेटे फंक्शन समझ लीजिए, देखिए ये फंक्शन। तो फंक्शन के लिए बेटे आपको जरूरी है कि आपने अच्छे से सेट पढ़ा हो, आपने रिलेशन समझ लिया, रिलेशन पढ़ा हो। रिलेशन में जो हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि भाई इसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, ऑर्डर्ड पेयर पता होने चाहिए, ये सब बेसिक जानकारी हो। इसके लिए उसके बाद हम फंक्शन की तरफ आते हैं। तो फंक्शन में सेट लिख देंगे ईच एंड, अगर if two sets A and B are given, मान लो दो सेट A एंड B दे रखे हैं, गिवन है, तो आपको करना क्या है बेटे, यहाँ पर ये समझना है कि A का ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट B के में एक यूनिक इमेज सेट करेगा अपनी। तो आप यहाँ लिखेंगे बेटे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैज अ यूनिक इमेज इन सेट B, समझे, कार्ड फंक्शन। तो फंक्शन में क्या है कि बेटे ए का जो है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। एग्जांपल से आप समझिए एक मिनट। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बेटे एक सेट ए है और एक सेट आपका बेटा बी है। देख लीजिए इनका, ये बेटे आपका कोई एक्स वाई जेड है और ये ए बी सी है। ए का रिलेशन ए के साथ है, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। तो ए की एक यूनिक इमेज है ए, इसके अलावा कोई नहीं है। वाई की, एक्स की यूनिक इमेज ए है, वाई की यूनिक इमेज बी है और जेड की यूनिक इमेज सी है। तो बेटे इसलिए ये आपका फंक्शन कहलाएगा, ये हमारा फंक्शन हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल 2, इसको ये F1 एग्जांपल, F2 से हम समझाते हैं। ये बेटे मान लो एक्स वाई जेड और ये ए बी सी, या इसको आप और थोड़ा सा आसान तरीके से M1 M2 M3। आप देखिए ये सेट ए है, सेट बी है और ये फंक्शन है। एक्स है बेटे, एक्स की मदर है M1, तो वाई की मदर M1 हो सकती है क्योंकि M1 के दो बच्चे हो सकते हैं, सीधी सी बात है भाई। तो एक्स और वाई उसके बच्चे हो सकते हैं। और जेड की मदर है M2, तो ये भी एक अलग बात है कि भाई इसकी एक स्पेशल इमेज है, वाई है इसकी भी स्पेशल इमेज है, ठीक है। एक्स और वाई की लिए एक M1 काम कर सकता है, एक माँ हो सकती है, ठीक, और एक माँ के दो बच्चे हो सकते हैं। तो इसलिए ये फंक्शन होगा आपका क्या है कि इसकी यूनिक इमेज, इसकी भी यूनिक इमेज है ये, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, और फंक्शन को क्लेरिफाई करने के लिए, ये मान लो एक्स वाई जेड है, ए बी सी, या M1 M2 से समझिए आप, ए बी M1 M2 M3। मान लो ये आपका x की मदर M1 है और x की मदर M2 है, और ऐसा केस अगर आ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये इम्पॉसिबल चीज़ है भाई, एक आदमी की दो माँ नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास ये फंक्शन का केस नहीं कहलाएगा।
समझ में आई बात? तो एक इसकी यूनिक इमेज होना सेट बी में जरूरी है। क्लियर है? ये आपका फाइनली फंक्शन हुआ। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा। फंक्शन क्लियर हुआ होगा। फंक्शन बहुत छोटी डेफिनेशन है और बहुत सही से आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। और इसका एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है आपका इस टाइप से, क्वेश्चन नंबर 1 बेटे। ठीक, इधर रखा है रिलेशन है बेटे इस टाइप से, और 2,1 5,1 8,1 11,1 and 14,1 and 17,1। ये है। तो आप देख लीजिए आपके पास ये जो वैल्यूज हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये क्या है बेटे? ये हमारे पास डोमेन है। ये क्या है हमारे पास? डोमेन। ये इस टाइप से होंगे। ये सेट ए है मान लो, और ये 2, 5, 8, 11, 14, 17 और ये रेंज है, और इसमें एक ही सेट दे रखा है बेटा, वो है 1। तो ये 1 है, यानी कि ये सब की जो है इमेज है वो बेटे 1 है। तो ये क्या है? एक रिलेशन के लिए शो करेगा। सबकी यूनिक इमेज है बेटे। 2 के लिए 1 यूनिक इमेज, 5 के लिए 1 यूनिक इमेज, 8 के लिए 1 यूनिक इमेज, 11 के लिए 1 यूनिक इमेज, और इसके लिए तो ये हमारे पास ये रेंज कहलाती है। ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। इज इट क्लियर? तो ये सेट बी है, तो इसलिए ये हमारे पास रिलेशन, ये क्या होगा? ये एक फंक्शन होगा। यस, इट्स अ फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा। इसका सेकंड पार्ट है टू 4 8 10 12 14 2 4 6 इसी टाइप से 2 4 6 8 10 12 14 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7। ये साइड ए है बेटा, एक साइड बी है। 1 2 3 4 5 6 7। 2 की इमेज 1 है, 4 की 2 बेटा, 6 की 3, 8 की 4, 10 5, 12 की 6 और 14 की 7। इस तरीके से बेटे इनकी जो इमेजेस हैं वो आपकी ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। जब इसकी हर किसी ईच एंड एवरी एलिमेंट की एक स्पेशल इमेज है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? यस, इट्स ऑल्सो अ फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनेशन के लिए फुलफिल कर रहा है, इसकी सारी कंडीशंस को बेटे, तो ये भी एक फंक्शन होगा। इसके थर्ड पार्ट और है। का थर्ड पार्ट देख लीजिए। ये सेट ए होगा, ये सेट बी, ये मान लो कोई फंक्शन है, और ये 1 2 और इसकी ये 3 and 5 ये इमेज है। तो 1 की इमेज 3 है,
और 1 की इमेज 5 है एंड 2 की इमेज 5 है, तो बेटे ये इम्पॉसिबल चीज़ हो गई। एक उसकी दो मदर नहीं हो सकती। क्या बताया था बेटे? M1 M2 समझ में आ रहा होगा। पीछे बताया था कि ये एक आदमी की दो माँ नहीं हो सकती, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। नो, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन के क्वेश्चंस को समझ में आए होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, और उसमें एक आध प्रॉब्लम्स को और देखते हैं बेटा। और देखिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। इसी का ये एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन चले। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें भी इसका फर्स्ट पार्ट और एक दे रखा है। ये एक फंक्शन है, और इसमें बेटा सिंपली आपसे डोमेन और रेंज पूछा है। तो एक f(x) एक फंक्शन है जो इस तरीके से आपको बताया गया है। तो x की वैल्यू हमारे पास, अगर हम सही से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, ये x माइनस एक्स हो जाएगा बेटे। अगर ये x की क्या होगा बेटे, इफ x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, एंड ये x हो जाएगा, अगर इससे बाहर निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 0। ये कंडीशन होगी जब x लेस देन 0 होगा, तो बेटे यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू होगी तो रियल नंबर होगी। तो इसका डोमेन होगा बेटे, डोमेन क्या हो जाएगा बेटे, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन बिलोंग्स टू R। डोमेन के लिए हम लिख देंगे बेटे x बिलोंग्स टू R, और जो रेंज जो होगी, रेंज क्या होगी बेटे, यहाँ पर जब R यानी कि हम कोई भी रियल नंबर 0, आल्सो रियल नंबर 0 से लिखना शुरू करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से लेके और ये 0 तक आएंगे हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, ये इसका रेंज हो जाएगा। यानी ये वैल्यूज यहीं पर रखनी होंगी बेटे। हम हमारे पास जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इससे पहले हमें सब x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटे, 0 से बड़ी और 0। तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेटे, और ये आपका ये रेंज का वर्क हो जाएगा। रेंज हमारे पास डोमेन का होगा, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसकी जो इमेज आएगी वो क्या होगी बेटे, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 के बीच में होगी। क्लियर है? ऐसे ही इसका सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ये f(x) अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बेटे। अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालें तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बेटे क्या है, ये मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। ये 0 से आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 से बेटे जैसे ही कम होगा अगर इसका पार्ट, तो सीधी सी बात है बेटे ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। किसमें, अंडर रूट में, और अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमारी अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। इमेजनरी रूट्स आ जाते हैं, आपको पता होगा इमेजनरी वैल्यूज आएंगी। तो इसको थोड़ा बेटे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 9, तो एक्स स्क्वायर, तो ये बेटे हमारे एक्स एंड लेस एंड इक्वल देन ये कितना हो जाएगा, 3। तो हमारे पास जो इसका डोमेन होगा बेटे, तो डोमेन हो जाएगा आपका उधर से बेटू कपड़े देख लेना, कपड़े प्रेस के कपड़े उधर से ले लो। तो ये आपका बेटे ये -3 से लेके ये 3 तक करेगा। 3 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो वो एक हमारे पास फाइनाइट फंक्शन या फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, और जो बेटे इसकी रेंज होगी वो 0 से 3। ये रेंज क्या आएगी बेटे हमारे पास, 0 से लेके 3 तक वैल्यूज आएंगी जब हम इसके अंदर रख के और निकालेंगे इन वैल्यूज को। सिर्फ यही वैल्यू हमारे पास चलेंगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एक क्लोज इंटरवल के अंदर लिखेंगे। और आप देख लीजिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा इसको समझिए, इसको नोट कर लीजिए, और
इसके बाद और हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस को और बताते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें। मेनली ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 3 है। f(x) = 2x - 5 एक फंक्शन है, तो आपके लिए वैल्यू निकालनी है। फाइंड f(0), f(7) एंड f-3। ये आपने पढ़ा होगा, ये सब 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। f(0) का मतलब x को रिप्लेस कर दो बेटे किससे, 0 - 5 तो -5 हो जाएगा ये। f(7) तो 2 × 7 - 5, 2 7 = 14 - 5 9, एंड f-3 तो 2 × -3 -5 -11। दीज आर वैल्यूज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और देखिए बेटे इसका एक क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है ये बेटा आपका f(x) = 2 - 3x। ऐसा है तो इसकी रेंज निकालनी है, यानी कि जो भी हमें जो इसकी वैल्यू आए वो फाइनाइट आए, तो बेटे फाइनाइट के लिए इसकी जो रेंज होगी वो आपका -∞ से लेके और 2 तक रखेंगे। माइनस की जो भी वैल्यू आएगी आप रखते चले जाएंगे बेटे 2 तक, तो वैल्यू सब फाइनाइट वैल्यू शो करेगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट, x² + 2 is greater and equal than 0। ये है तो इसकी जो रेंज आप लिखेंगे, ये रेंज भी आपकी 2 से लेके इनफाइनाइट तक आ जाएगी। 2 से जो भी वैल्यू बड़ी रखेंगे वो सब इसके अंदर बेटे आपकी एग्जिस्टेबल होंगी। इस तरीके से ये आपका 2.3 एक्सरसाइज थी। ये बेटे बचे हुए क्वेश्चंस आप इसके होमवर्क में फिनिश कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा ही दिए। एक आध क्वेश्चन अगर बचेगा तो आप उसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, नहीं हो तो उससे आप कैन आस्क अगेन एंड अगेन। राइट, वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा।